हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से इस समय जो सबसे बड़ा जो प्रश्न चल रहा है पनौती वाला, उस पर लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी की है, तो इसको किस तरीके से मानते हैं और इस पर क्या राहुल गांधी अपनी सफाई दे सकते हैं? ये बयान उनका जो है, कैसा इसको मानते हैं? देखिए, उनको सफाई देनी चाहिए। अगर वो न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। रही बात पनौती, तो पनौती कांग्रेस के लिए भी है। 14 में चुनाव हारी कांग्रेस, पनौती न थी। 17 और 22 में यूपी में चुनाव हारी, पनौती था। 19 में भी कांग्रेस हारी, उसके लिए पनौती था। और 24 भी उनके लिए पनौती है। चाहे जितना कांग्रेस जोर लगा ले, यूपी में 80 की 80 सीट एनडीए जीतने जा रहा है। रहा सवाल, अगर विस्तृत देखें तो महिला आरक्षण की बात अगर कर लें तो उन लोगों के लिए पनौती था। और आज मोदी जी ने एक बार ललकारा और सब लोग घुटना टेक दिए, समर्थन कर दिए ना महिला। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो पहले मोदी और योगी को भगाने की बात करते थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर यू टर्न ले लिए? देखिए, चुनावी जुमले थे वो सब। चुनाव में वोट लेने के लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ खूब बोलती है। चुनाव हो गया, जो रिजल्ट आया, जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो घर के अंदर। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सिकंदर हो गई, इसलिए फिर ओम प्रकाश राजभर यू टर्न ले लिया। भाई बिल्कुल, वो जीत गई, हम लोग हार गए। जो जीता वही सिकंदर। अभी तक आप मंत्रिमंडल में आपको नहीं लिया जा रहा है, क्या बात है ऐसी? योगी जी से कोई नाराजगी आपकी है, क्या है? क्या बताइए, विस्तार हो गया का? नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जो दो नाम आ रहे थे, एक आपका नाम आ रहा था, एक दारा सिंह जी का नाम आ रहा था कि दो लोग को मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा प्रदेश सरकार में। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आपसे चाहे दारा सिंह जी से नाराजगी योगी जी की है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हितैषी मुख्यमंत्री किसी के हैं तो ओम प्रकाश राजभर के। अतिशोक्ति आपको लगेगी। हमारे साथ सिक्योरिटी लगी है ना, किसकी देन है? ये सिक्योरिटी किसकी है? यूपी की है ना। और हमारे संबंध में हाई कोर्ट ने भर राजभर को ईएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने के लिए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। हम गए, योगी जी से कहे, 17 जिलों का सर्वे करा दिया। सर्वे करा करके वो रिपोर्ट चली गई है शोध संस्थान को। वो शोध संस्थान ज्यों उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट देगा तो वो रिपोर्ट भिजवा देंगे दिल्ली। अब बताइए, किसी नेता की हिम्मत पड़ी? संबंध अगर हमारा ना होता तो करते। और प्रदेश में 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर क्यों बोलते थे कि देखिए, चुनाव में वोट लेना था महाराज। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। बहुत तेज से ये कवायद लगा रहे हैं लोग, कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल के बाहुबली हैं ब्रजेश सिंह, वो भारतीय समाज पार्टी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहें? कि हमको पता नहीं है। वो प्रयास करते होंगे, हमसे तो नहीं प्रयास कर रहे हैं। ये आप मुख्तार अंसारी के बारे में भी शुरू में से ही बोलते थे, बाद में पता चला उनके लड़के ने आपके टिकट से चुनाव लड़ा। देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वहां न तय करना है। हम तो एनडीए के मालिक नहीं ना हैं। मालिक तो वो लोग हैं ना, तो वो जैसा निर्णय लेंगे। लड़ना वो चाहते हैं तो अपना जुगाड़ बैठावें, सही सही। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के थ्रू टिकट दिलवा सकती है। राजनीति में सब संभव है भैया। राजनीति में सब संभव हो। आप बताइए कि महबूबा मुफ्ती से भाजपा गठबंधन हुआ ना। कोई मानता था 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड के बाद कि सपा बसपा गठबंधन होगा? कोई उम्मीद किया था? हो गया ना। 17 में गठबंधन सपा और कांग्रेस का टूटा तो कोई मान रहा था कि गठबंधन होगा? हो गया ना। तो राजनीति में सब जायज है। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार के कई सौ करोड़ के आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनके संज्ञान में भी मामला है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीएचयू के जो जिम्मेदार हैं उस सवाल से बच रहे हैं, चाहे वाइस चांसलर की बात कर ले, चाहे रजिस्ट्रार की बात कर ले, चाहे ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी की बात कर ले, और जो आरोप हैं बहुत बड़े आरोप।
नहीं, आरोप है, अगर उसमें जांच हो रही होगी तो जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसपे बड़े-बड़े लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है उस ट्रॉमा सेंटर प्रभारी के ऊपर, इसीलिए अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके विषय में बहुत विस्तृत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई जांच हो रही होगी, कोई एप्लीकेशन दिया होगा, सरकार के संज्ञान में होगा, तो सरकार उसकी जांच कराएगी और जांच करा करके चाहे कोई भी कितना हो बड़ा पहलवान होगा, वो जेल की सलाखों में होगा। एक और प्रश्न करना चाहेंगे, इस समय हलाल को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, सरकार ने जो रोक लगाई है सही फैसला है। लाइसेंस आपको दिया गया मानक पे प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप दूसरे को प्रोडक्ट बनवा करके मानक के खिलाफ तो जांच में दोषी पाया गया, जब कंप्लेन हुआ जांच में दोषी पाया गया तो सरकार ने पाबंदी लगा दी। सरकार ने जो कदम उठाया वो सही कदम है। 2024 में कितने सीटों पर बात चल रही है एनडीए से? भारतीय जनता 80 पार्टी सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आपकी कितने सीटों पर बात चल हम 80 सीट हम लोग लड़ेंगे मिलके रही है? महाराज। हम लोग तो समझ में एनडीए समझ रहे हैं, आपकी पर्टिकुलर आपकी पार्टी कितनी? और जब बटेगा तो बता देंगे कितना मिला। मंत्रिमंडल में कब जा रहा है? जब विस्तार होगा तो उसी दिन चले जाएंगे। तो मतलब 2024 में फिर से एनडीए की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। कहाँ लड़ाई कहाँ है? आप हम बैठे हैं बनारस, बताइए लड़ाई है कहाँ है? चंदौली कोई लड़ी कहाँ? आपने एक बयान दिया था दो मुहा सांप वाला, फिर कह रहे आप कहते हैं कि मैं भी दो मुहा सांप हूँ। बिल्कुल कह रहे हैं। आप कहते हैं एनडीए के अलावा इंडिया गठबंधन के लोग भी आपके संपर्क में हैं। बिल्कुल संपर्क में है। सब नेता तुम वहाँ साफ हैं, आप नहीं देखते हैं? बोलते हैं कुछ तुरंत करते हैं कुछ, तो उसमें के सब नेता में हमहू नेता है ना। समझ रहे हैं ना, उसमें हम भी हैं। तो देखिए ये ओम प्रकाश राजभर थे सुभाषपा प्रमुख, इनका साफ तौर पे कहना है कि सब नेता जो है दो मुहा सांप होते हैं और ये भी दो मुहा सांप हैं। इनका कहना है कि इनके साथ में एनडीए के लोग तो हैं ही हैं, साथ में इंडिया गठबंधन के लोग भी इनके संपर्क में हैं और तमाम तरीके से इनका जिस तरीके से कहना है कि 2024 में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार आएगी और 80 की 80 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। कर लीजिए, आइए कर लीजिए। हेलो।